Hello friends, today there is an update for you. Instead of making my videos in English anymore, I will try to make them in Hindi. तो आज से हम हिंदी में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ बिजनेस की ट्रांजैक्शंस लिस्ट करके बताई थी और उनकी जर्नल एंट्रीज भी दिखाई थी। ये थी उन ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज। तो और हमने कुछ गोल्डन रूल्स के बारे में भी डिस्कशन की थी। आज इस वीडियो में मैं आपको इन जर्नल्स की, ये जो जर्नल्स हमने पास की थी, इनकी लेजर पोस्टिंग करके बताऊंगा। तो आइए देखते हैं जर्नल्स की लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। लेजर पोस्टिंग करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में लेजर होता क्या है। लेजर एक बुक होती है। इस बुक में डिफरेंट पेजेस होते हैं। इन पेजेस में हर पेज में एक अकाउंट बना होता है। अब एक अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक ऐसा पन्ना है लेजर की किताब में, लेजर की बुक में अकाउंट एक ऐसा पेज है जहां पर सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शंस एक ही पन्ने में रिकॉर्ड होते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर उस टाइप के ट्रांजैक्शंस कभी हमें देखना पड़े तो सिर्फ उस पन्ने को खोलें और वो अकाउंट हमें मिल जाए और उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कैश। हमारे बिजनेस में हर दिन सुबह से लेकर शाम तक कैश के हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं। पर क्या, जैसे इस जर्नल में देखिए, ये जो जर्नल मैंने उस दिन आपको करवाया था, इसमें यहाँ पे एक कैश का ट्रांजैक्शन है। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे भी मुझे स्क्रॉल करने दें ज़रा, कुछ देर बाद यहाँ पे भी कैश का ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे भी कैश की ट्रांजैक्शन है। तो क्या आप हर कैश के ट्रांजैक्शन की एक समरी देखने के लिए पूरे लेजर को खोलेंगे, फिर हर कैश की ट्रांजैक्शन कौन सी डेबिट हुई कौन सी क्रेडिट हुई को जोड़ घटा के कैश ट्रांजैक्शंस की समरी निकालेंगे? ऐसा कर पाना हर हाल में मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक लेजर बनाते हैं। उस लेजर जो कि एक बुक है, उसके हर पन्ने में एक अलग अकाउंट बनाते हैं। जैसे समझ लीजिए कि कैश के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए लेजर की किताब में एक पन्ना है जिसका नाम है कैश अकाउंट। AC अकाउंट को हम शॉर्ट फॉर्म में A/C भी लिखते हैं, या फाइनेंस में मतलब एक्सेप्टेड शॉर्ट एब्रिविएशन है। तो हम ये क्यों करते हैं, लेजर अकाउंट क्यों बनाते हैं? जर्नल में जो ट्रांजैक्शंस लिखी जाती है वो डेट वाइज लाइन बाय लाइन लिखी जाती हैं। जिस डेट को जो भी घटता है वो सिस्टमैटिकली जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है। पर अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट की ट्रांजैक्शंस को एक स्नैपशॉट में अगर देखना हो तो वो जर्नल में पॉसिबल नहीं हो पाती। इसीलिए हम क्या करते हैं, जर्नल में जो भी अकाउंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं उनको उठा के हर सिमिलर अकाउंट की या हर अकाउंट की ट्रांजैक्शंस को उठा के एक जगह पे लिखते हैं। वो लेजर के एक पन्ने में लिखते हैं, जो उस अकाउंट के लिए जो पन्ना या जो पेज सेलेक्ट किया जाता है या जो स्पेसिफाई किया जाता है उस पेज में लिखते हैं। तो उसी को कहते हैं लेजर अकाउंट। तो आइए देखते हैं लेजर अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। चलिए लेजर अकाउंट के फॉर्मेट को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक कैश अकाउंट है और अगर आप ध्यान से देखें तो इस कैश अकाउंट के बीच में एक मोटी काली लकीर है। मतलब हर अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट उसको कहते हैं डेबिट साइड, और जो राइट हैंड वाला साइड है उसको कहते हैं क्रेडिट साइड। अब सारे डेबिट के जो ट्रांजैक्शंस होंगे, जिस भी ट्रांजैक्शन के लिए कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा वो सारे इस साइड में पोस्ट होंगे, और जिस भी ट्रांजैक्शन के लिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा वो सारे इस साइड पोस्ट होंगे। अब ये हो गई लेजर अकाउंट की फॉर्मेट, जिसमें पहले कॉलम में डेट आता है, सेकंड कॉलम में पर्टिकुलर्स आता है, थर्ड कॉलम में अमाउंट आता है। यहाँ पे एक और कॉलम डाला जा सकता है जो कि होता है जर्नल रेफरेंस नंबर, क्योंकि हर जर्नल में किसी भी कंपनी में जब जर्नल एंट्रीज होती हैं तो हर जर्नल एंट्री की एक यूनिक रेफरेंस नंबर होती है, और जब आप उसी जर्नल को यहाँ पे लेजर में पोस्ट कर रहे होते हैं तो वो जर्नल नंबर, रेफरेंस नंबर इस कॉलम में लिखा जा सकता है। तो ये कॉलम भी दोनों साइड हो सकती थी, मैंने अननेसेसरी इसके लिए ओमिट कर दी। तो आइए जर्नल में वापस जाते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है
और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये दो अकाउंट्स में पोस्ट होगी, दो लेजर्स में पोस्ट होगी, लेजर अकाउंट्स में। पहली अकाउंट तो होगी कैश अकाउंट जो कि डेबिट होने वाली है 20,000 रुपयों से, और दूसरी अकाउंट होगी कैपिटल अकाउंट जो कि क्रेडिट होने वाली है 20,000 रुपयों से। तो आइए सबसे पहले कैश अकाउंट में देखते हैं पोस्टिंग कैसे होने वाली है। ये कैश अकाउंट है और ये डेबिट साइड है। सबसे पहले हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हुआ था उस ट्रांजैक्शन में, जर्नल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में वो एंट्री पोस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ हम डेट लिख देंगे, डेट थी 1/1/2016, और कैश अकाउंट तो डेबिट हुआ था, वो हमको यहीं से पता चल जा रहा है कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम ये लिख रहे हैं, पर यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ था। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो हमें इस डेबिट साइड में यहाँ पे लिखना है टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। मतलब इस लेजर को देखते हुए या इस अकाउंट को देखते हुए आपको इस ट्रांजैक्शन को ऐसे पढ़ना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट हुआ था 20,000 रुपयों से और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। और यहाँ पे भी अगर आप चाहें, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप यहाँ पर एक छोटा सा नरेशन लिख दें, बीइंग कैश इन्वेस्टेड, बीइंग कैश इन्वेस्टेड एज कैपिटल आप लिख सकते हैं। तो पहली जो जर्नल एंट्री थी, पहली जर्नल एंट्री की हमने लेजर पोस्टिंग आधी कर दी है, कैश अकाउंट वाली पार्ट। अब जो आधा बचा है, ये जो कैपिटल अकाउंट वाला पार्ट, इसको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना होगा। तो जरूर कैपिटल अकाउंट के लिए भी लेजर की किताब में एक पन्ना होगा और वो ऐसा दिखेगा। ये है कैपिटल अकाउंट, ये है आपका डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। तो कैपिटल अकाउंट जो है उस जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुआ था, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हुआ था तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। तो हमें वो एंट्री इस जगह पे लिखनी है, इस साइड में लिखनी है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जर्नल में क्रेडिट हुआ था, तो हमें वो एंट्री की रिफ्लेक्शन जो यहाँ पे डालनी है वो क्रेडिट साइड में डालनी है। और हमें यहाँ पे डेट लिखना है 1/1/16। डेट लिखने के बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हमें यहाँ पर लिखना है बाय कैश अकाउंट। यही लेजर लिखने का फॉर्मेट है। जब आप डेबिट साइड में कोई एंट्री पोस्ट करते हैं, किसी अकाउंट को पोस्ट करते हैं, तो उसके आगे आप टू लगाते हैं, और आप जब क्रेडिट साइड में किसी अकाउंट को पोस्ट करते हैं किसी भी लेजर में, तो उसके आगे आप बाई लगाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में ये एंट्री का रिफ्लेक्शन आएगा 1/1/2016 डेट देने के बाद, बाई कैश अकाउंट, आपकी अमाउंट 20,000 रुपए। और यहां पे भी आप चाहें तो वो नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग कैश इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। छोटी सी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है। तो ये पहली एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। आपने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, बाई कैश अकाउंट लिख डाला, और कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट लिख डाला। तो जर्नल हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर आप इस पन्ने को देखें, इस कैश अकाउंट को देखें, तो भी आप पूरी जर्नल एंट्री समझ सकते हैं कि क्या एंट्री हुई होगी। और अगर आप इस पेज को देखें कैपिटल अकाउंट की, जो कि क्रेडिट हुआ था, तो आप समझ जाएंगे कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ था और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, क्योंकि कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ये एंट्री लिखी हुई है। आइए अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, जर्नल एंट्री। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, BRN कंपनी से हमने कुछ गुड्स परचेज की थी, जिसकी एंट्री आई थी परचेज अकाउंट डेबिट टू B&K कंपनी अकाउंट। तो हमें एक परचेज अकाउंट चाहिए और एक B&K कंपनी अकाउंट चाहिए। तो हमारे पास ये हमने खोल लिया एक परचेजेज अकाउंट, परचेज अकाउंट खोल लिया। ये इसकी डेबिट साइड है, हम शॉर्ट में DR लिख सकते हैं। ये क्रेडिट साइड है, शॉर्ट में CR लिख दिया। अब अगर आप इस जर्नल को ध्यान से देखें तो यहाँ परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट हुई थी और B&K कंपनी अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुई थी, क्योंकि इसके आगे टू लगा है, इसका मतलब ये अकाउंट क्रेडिट हुई थी। इसके करस्पॉन्डिंग अमाउंट भी क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है,
क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि बी एन कंपनी अकाउंट क्रेडिट हुई थी, परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट हुई थी। तो जब हम परचेज अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन को लिखेंगे तो डेट जो थी वही डेट देनी है, 1 जनवरी 2016। और यहाँ पे सिंस परचेज अकाउंट उस ट्रांजैक्शन में डेबिट हुई थी तो हमको परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिखनी है टू बी एंड कंपनी अकाउंट, और अमाउंट थी 8,000 रुपए। वो अमाउंट हमें यहाँ पे लिखनी है। और इसी का जो दूसरा रिफ्लेक्शन आने वाला है वो बी एंड कंपनी अकाउंट में आने वाला है। ये रहा बी एंड कंपनी अकाउंट, सॉरी बी आर एंड कंपनी, आर को हम ऑमिट कर देते हैं। बी एंड कंपनी अकाउंट, ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड। और क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट हुई थी और बी एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट हुई थी उस ट्रांजैक्शन में, तो बी एंड कंपनी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें वो एंट्री लिखनी है। तो हम यहाँ पे फिर से डेट डाल देंगे 1 जनवरी 2016 और उसके बाद एंट्री लिख डालेंगे जो कि है बाय। हमेशा याद रखिए जब भी क्रेडिट अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, सॉरी किसी भी अकाउंट के क्रेडिट साइड में जब भी आप कोई एंट्री लिखते हैं तो उस अकाउंट के नाम से पहले आप बाय यूज करते हैं। बाय, बाय क्या होगा, कौन सी अकाउंट डेबिट हुई थी, परचेज अकाउंट डेबिट हुई थी, तो बाय परचेज अकाउंट। यहां पे अमाउंट है 8,000। यहां पे आप नरेशन लिख दीजिए बीइंग गुड्स परचेज्ड। तो आप देख रहे हैं कैसे डबल एंट्री प्रिंसिपल काम कर रही है। हर ट्रांजैक्शन के लिए एक अकाउंट में डेबिट एस्पेक्ट जा रहा है और एक अकाउंट में क्रेडिट एस्पेक्ट जा रहा है। मतलब हर ट्रांजैक्शन की दो जगह एंट्री हो रही हैं। जर्नल में तो हमने एक ही जगह पर लिखी थी एंट्री, एक अकाउंट को डेबिट किया था। चलिए मैं दिखाता हूं, एक अकाउंट को हमने डेबिट किया था और एक अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था। तो डबल एंट्री वाली प्रिंसिपल जो है यहां पर झलक नहीं रही थी। लेकिन जब हम अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को पोस्ट कर रहे हैं तो ये डबल एंट्री वाली प्रिंसिपल जो है ना वो ज़्यादा खुल के समझ में आ रही है। एक एस्पेक्ट तो हमने परचेज अकाउंट में पोस्ट कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू बी एंड कंपनी, और बी एंड कंपनी अकाउंट में हमने लिख दी बाय परचेज अकाउंट। मतलब परचेज अकाउंट डेबिट हुई थी और बी एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट हुई थी, इसलिए क्रेडिट साइड में हमने लिख दी बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट सेम ही रहने वाली। तो ये भी एंट्री हो गई हमारी सेकंड वाली कंप्लीट। अब हमें आना है थर्ड वाली में। थर्ड एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने कुछ सेल्स की थी कैश में, तो इस ट्रांजैक्शन में जो है कैश अकाउंट डेबिट हुआ था और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था। तो हमारे पास तो कैश की अकाउंट पहले से ही खुली हुई है, तो हम कैश अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे हाँ फिर से जर्नल एक बार देख लें। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हुई थी 7,000 रुपयों से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुई थी 7,000 रुपयों से। तो हम कैश अकाउंट में जाने वाले हैं, यहाँ पे डेट देने वाले हैं। जर्नल की डेट क्या थी, 2 तारीख थी, 2 जनवरी 2016। तो कैश अकाउंट में हम यहाँ डेट दे देंगे, जस्ट इसके नीचे, इस एंट्री के नीचे लिखने वाले हैं 2 जनवरी 2016 और यहाँ हम लिखने वाले हैं टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स से कैश आ रही है। जर्नल एंट्री में कैश डेबिट हुई थी और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुई थी। तो कैश अकाउंट में, कैश के लेजर अकाउंट में जब हम पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट साइड में करेंगे और उस अकाउंट का नाम लिखेंगे जो क्रेडिट हुई थी। तो सेल्स अकाउंट अमाउंट थी 7,000। तो यहां बीइंग गुड्स सोल्ड, और इस अकाउंट का जो, इस ट्रांजैक्शन का जो दूसरा रिफ्लेक्शन है वो हमें सेल्स अकाउंट में करना पड़ेगा। तो चलिए सेल्स का भी एक अकाउंट खोल लिया हमने। ये रही आपकी सेल्स अकाउंट और डेबिट और क्रेडिट मैंने पहले से लिख के रखी है। तो यहां पे किस साइड में लिखूं मैं, इस साइड में, इस साइड में लिख डालूं? नहीं, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुई थी ट्रांजैक्शन में, कैश अकाउंट डेबिट हुई थी, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुई थी। तो हम इस साइड में लिखेंगे, डेट डाल देंगे 2 जनवरी 2016 बाय
बाय लिखेंगे, टू नहीं लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड में पोस्ट कर रहे हैं। अब उस अकाउंट का नाम लिखेंगे जो डेबिट हुई थी इस ट्रांजैक्शन में। क्या जर्नल एंट्री थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहां कैश अकाउंट लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे 7000, और यहां नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। चलिए आगे दूसरी जर्नल देखते हैं। नेक्स्ट जर्नल एंट्री थी पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे हमने एक फर्नीचर परचेज किया था जिसके लिए हमने कैश दिए थे। 4500 की फर्नीचर थी और हमने कैश पे किया था 4500 रुपये उस फर्नीचर को खरीदने के लिए। तो दो एस्पेक्ट्स थी, फर्नीचर आई थी बिजनेस में और कैश बिजनेस से गई थी, इसलिए फर्नीचर डेबिट हुई थी और कैश क्रेडिट हुआ था। तो हमें एक फर्नीचर अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। तो चलिए हम फर्नीचर अकाउंट खोलते हैं। ये रही हमारी फर्नीचर अकाउंट, ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। अब फर्नीचर बिजनेस में आ रही थी तो फर्नीचर तो रियल अकाउंट है, एसेट है। जब बिजनेस में रियल अकाउंट एसेट आती है तो उसको डेबिट करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। फर्नीचर डेबिट हुई थी और कैश क्रेडिट हुआ था। डेट थी 3 जनवरी 2016। तो फर्नीचर अकाउंट में आ गए 3 जनवरी 2016 फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और हमने क्रेडिट क्या किया था? टू कैश अकाउंट। कितनी प्राइस थी फर्नीचर की? 4500 रुपये थी। तो 4500 रुपये हम यहाँ लिख देंगे, 4500। यहाँ पे लिख दीजिए नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। और अब इस ट्रांजैक्शन की जो हमने फर्नीचर परचेज की थी उसकी कैश अकाउंट में भी एक पोस्टिंग करनी है, कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। अब पहली बार जो है कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हमने पैसे दिए हैं। तो डेट लिख दीजिए 3 जनवरी 2016। कैश इज गोइंग आउट, वी हैव पेड कैश, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था, इसलिए हमें क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी है। तो क्या होगा यहाँ? सबसे पहले हम बाय लिखेंगे और उसके बाद अकाउंट का नाम, बाय फर्नीचर अकाउंट। कितने पैसे? 4500। यहाँ क्या लिखेंगे? नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। हो गई। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जो कि थी आपकी आर अकाउंट को हमने डेबिट किया था और सेल अकाउंट को क्रेडिट किया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि हमने आर को 9000 रुपये के सामान बेचे थे, वो भी क्रेडिट में, मतलब एक क्रेडिट सेल हुई थी जिसमें आर कस्टमर था, आर हमारा डेटर है और सामान की वैल्यू थी 9000 रुपीज़। तो इसकी एंट्री करने के लिए हमें अपने बुक्स में या लेजर में एक आर की अकाउंट भी खोलनी पड़ेगी। तो ये रही आर की अकाउंट, ये हमारा कस्टमर है और ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। तो एंट्री थी आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या डेट थी एंट्री की? डेट थी 4/1/2016। तो आइए इस एंट्री को भी हम रिकॉर्ड कर लें। आर के बुक्स में एंट्री होगी 4/1/2016। यहाँ पे लिखा जाएगा टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट होगी 7। एक बार देख लो अमाउंट क्या थी। अमाउंट थी 9000 रुपये। तो यहाँ हमें 9000 अमाउंट लिखना है। अब यहाँ पे छोटा सा एक नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू आर ऑन क्रेडिट। ये नरेशन हमने लिख दी। अब सेल्स अकाउंट में भी इस ट्रांजैक्शन की रिफ्लेक्शन देनी है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो ये हमने खोल ली सेल्स अकाउंट। यहाँ पे देखिए सेल्स जो होता है ना, एक कॉन्सेप्ट मैं छोटा सा बता दूं, सेल्स जो होती है एक इनकम होती है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो आप देखेंगे सेल्स अकाउंट में जब भी एंट्रीज हो रही हैं वो क्रेडिट साइड में ही होंगी।
इनफैक्ट अगर सेल्स रिटर्न हुई तो ही डेबिट साइड में आएंगी, लेकिन सेल्स रिटर्न के लिए हम एक अलग सा अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो अभी हम इस साइड में सेल्स के जो क्रेडिट साइड में, बिकॉज ट्रांजैक्शन जो थी जर्नल में सेल्स क्रेडिट हुई थी, तो हम सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेट डाल देंगे 4/1/2016। अब डेट कॉलम को अगर आप ध्यान से देखें तो आप एक चीज़ समझ पाएंगे कि जो एंट्रीज है ना वो सीरियली होती है। जिस डेट में, मतलब एक के बाद एक, हैफेजेड वे में नहीं होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है। जो एंट्री पहले हुई थी वो पहले आएगी। अगर किसी पर्टिकुलर डेट में, समझिए दो तारीख को आपने एक से ज़्यादा सेल्स की थी, तो वो भी लाइन बाय लाइन उस ऑर्डर में ही रिकॉर्ड की जाएगी जिस ऑर्डर में सेल्स हुई थी। इसे सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि 4 तारीख को आपने पहले लिख दिया फिर 2 तारीख को नीचे लिख दिया, ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पर हम सेल्स जो है वो तो क्रेडिट में हुई है। हमारा कस्टमर एक नया डेटर बना है, तो यहाँ पे बाय आर अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि कैश आई नहीं है, हमें डेटर मिला है नया। डेटर से पैसे बाद में मिलने हैं, तो उस हिसाब से डेटर भी एक एसेट हुआ, तो इसीलिए आर का अकाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। और यहाँ नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू आर ऑन क्रेडिट। ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अब जर्नल में जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है। नेक्स्ट एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने फिर कैश में कुछ परचेजेस किए हैं, हमने कैश में सामान खरीदा है, तो इसमें भी 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक परचेज अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट, एक परचेज अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो सबसे पहले आइए हम कैश अकाउंट में एंट्री कर लें। कैश अकाउंट जो है वहां पे क्रेडिट हुआ था, क्योंकि परचेज करते वक्त हमने कैश दिया, तो कैश रियल अकाउंट है, एसेट है, जो जाता है वो क्रेडिट होता है। व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेट देख लेते हैं जर्नल की। डेट क्या थी, डेट थी 4 तारीख। कैश अकाउंट में यहाँ हम डेट डाल देंगे 4/1/16, और यहाँ बाय परचेज अकाउंट लिख देंगे, क्योंकि हमने गुड्स परचेज की थी। बाय परचेज अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ये हो गई। अमाउंट कितनी थी, आइए जर्नल में देख लें। अमाउंट थी 8,000 रुपये, तो यहाँ कैश अकाउंट में हम 8,000 रुपये रिकॉर्ड कर दिया। अब इस ट्रांजैक्शन की जो अगले नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है, या जो दूसरी एस्पेक्ट है, वो परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड होनी है। तो चलिए परचेज अकाउंट खोलते हैं। ये रही परचेज अकाउंट। यहाँ पर पहले हमने एक क्रेडिट परचेज कर चुकी थी, उसकी एंट्री दिख रही है। अब हमने कैश परचेज की है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था उस ट्रांजैक्शन में। परचेज अकाउंट जो है वो हमेशा डेबिट ही होता है। 4/1/2016 डेट लिख डाली, और यहाँ मैं नरेशन लिखना भूल गया था। यहाँ पे हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि परचेज अकाउंट जो है, इस बार जो परचेज है वो कैश के माध्यम से हुई है। तो टू कैश अकाउंट, अमाउंट मैं फिर भूल गया, चलिए कैश अकाउंट में देख लेते हैं। अमाउंट थी 8,000 रुपये, तो हम परचेज अकाउंट में अमाउंट 8,000 रुपये लिख देते हैं, और दोनों पर परचेज की अमाउंट 8,000 ही थी। यहाँ नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ऑन कैश लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैश अकाउंट के रिफ्लेक्शन से समझ में ही आ रहा है कि कैश में खरीदा गया होगा। और नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था, हमने कैश को जो है बैंक अकाउंट में जमा करवाया था, तो इसलिए कैश की वैल्यू घट गई और बैंक की वैल्यू बढ़ गई। तो इसके लिए हमें एक बैंक अकाउंट अपने बुक्स में भी खोलना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, ये हो गई उसकी डेबिट साइड, और ये हो गया उसका क्रेडिट साइड। तो बैंक अकाउंट में जब पैसे जमा कराए थे 6,000 रुपये, डेट क्या थी, डेट थी 5/1/2016। तो एंट्री पड़ी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
क्योंकि बैंक की वैल्यू बढ़ रही थी। बैंक भी एक रियल अकाउंट है क्योंकि वो एसेट है, बैंक में पड़ा हुआ पैसा आपका, आपकी संपत्ति है, वो एसेट है। तो यहाँ डेट डाल देते हैं 5/1/2016 और यहाँ पे बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया था, इसलिए बैंक अकाउंट के जो डेबिट वाले साइड में वहाँ लिखेंगे टू कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 6,000 रुपये। 6,000 रुपये हमने बैंक में जमा करवा दिए थे। नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। काफ़ी बड़ा सा नरेशन हो गया ये, और इसी का जो रिफ्लेक्शन है वो कैश अकाउंट में भी आएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैश घट रही है। कैश अकाउंट को अगर आप ध्यान से देखें तो डेबिट साइड में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जहाँ पे कैश हमारे पास आता है, और क्रेडिट साइड में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जहाँ कैश हमारे पास चला जाता है। क्योंकि कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, एसेट है, जो आएगा वो डेबिट होगा और जो जाएगा वो क्रेडिट होगा बाय रूल। चलिए एक बार रूल भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट जो है वो यहाँ पे बैंक में हमने पैसे जमा किए, कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखना है 5/1/16 बाय बैंक अकाउंट 6,000 रुपये। यहाँ पे नरेशन लिखना है बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हो गई। नेक्स्ट जर्नल देखते हैं। नेक्स्ट जर्नल जो कि 6 तारीख को हुई थी वो है रेंट टू कैश। मतलब हमने 1,200 रुपए की जो है रेंट पेमेंट की थी कैश में। तो रेंट जो है वो एक एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होती हैं, और कैश जो है वो एक एसेट है, रियल अकाउंट है, वो चली गई तो क्रेडिट हो गई। तो इसकी रिफ्लेक्शन 2 जगह पे आएगी, एक रेंट अकाउंट में आएगी, तो रेंट का भी एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, और कैश अकाउंट तो खुला है ही, उसमें भी रिफ्लेक्शन आने वाली है। तो चलिए रेंट अकाउंट में देखते हैं पहले। ये है रेंट अकाउंट, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। और रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में 6 तारीख को हुई थी रेंट पेमेंट। यहाँ पे लिख देते हैं टू रेंट, सॉरी गलती हो गई, ये टू रेंट नहीं होगा, ये होगा टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट में ही मैं रेंट लिख रहा था। टू कैश अकाउंट अमाउंट होगी 1,200 रुपये, और यहाँ नरेशन होगी बीइंग रेंट पेड। सेम ट्रांजैक्शन की रिफ्लेक्शन कैश अकाउंट में भी होने वाली है। तो चलिए कैश अकाउंट में जाते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था कि इस साइड में हम सारे पेमेंट्स लिखते हैं, जगह थोड़ी कम है पर हम मैनेज कर लेंगे। 6/1/16 बाय रेंट अकाउंट 1,200 रुपये, और नरेशन होगी बीइंग रेंट पेड, जो कि मैं नहीं लिख रहा। तो ये तो हो गई हमारी सारी जर्नल एंट्रीज लिखना कंप्लीट। अब ये वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर देंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इन अकाउंट्स को, इन सारे अकाउंट्स को जो हमने बनाया है, इनको बैलेंस कैसे करते हैं, और उन बैलेंसेस से एक छोटी सी ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, इसके नीचे कमेंट करें। आपका कोई भी सुझाव हो या कोई भी कमेंट हो, आप प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए फ्यूचर में ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।